नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीमा कंपनियों का कलेक्टर परिसर के बाहर पुतला फूका। मांगे न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार को भारतीय किसान संघ की ओर से कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए बीमा कंपनी का पुतला फूका गया। किसान संघ की मांग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि वर्ष 2020 फरवरी माह की खरीफ और 2020-21 की रबी फसल की राशि के वितरण में विसंगति आ रही है। ये राशि सीएम द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में डालने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक नहीं मिली, जबकि कुछ किसानों को नाम मात्र की राशि मिली। भारतीय किसान संघ के इंदौर संभाग उपाध्यक्ष विपिन सुगंधी ने कहा, कई गांव ऐसे हैं जहां एक ही पटवारी हल्के में प्रति हेक्टेयर अलग अलग दावा राशि का भुगतान किया गया है। किसानों के मांगे जाने के बाद भी बीमा सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने से बीमा राशि की स्थिति साफ नहीं हो रही है। सर, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम भारतीय किसान संघ की तरफ से हैं और पूरे प्रदेश में भारतीय किसान संघ द्वारा बीमा कंपनियों के विरुद्ध जो है आज का धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। क्या हो रहा है? बीमा कंपनी की क्या रोल? इस विषय में देखा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि जो 2020 में फरवरी माह में खरीफ की और 2021 में रबी की फसल की बीमा की राशि जो है मुख्यमंत्री द्वारा वन क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में डाली गई थी और उसका जो वितरण हुआ है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ में छल करते हुए बीमा के जो मूल्य होता है, फसल का जो वास्तविक नुकसान होता है, उसके तुलना में नाम मात्र की राशि दी है और नाम मात्र की राशि किसानों के खाते में डाली है। प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां पर एक ही पटवारी हल्का है और प्रति हेक्टेयर अलग अलग वहां दावा राशि का भुगतान किया गया है। किसानों के मांगे जाने पर भी अभी तक के विभाग द्वारा ना तो कोई सूची प्रदान की गई है और ना ही किसानों के नामजद हमको प्रदान किए गए कि कितने किसानों को हमने बीमा दिया और कितना दिया। किसी भी ज़िले में जो पटवारी हल्कावार जो बीमा क्लेम संबंधित जानकारी होती है कि थ्रेशोल्ड उपज कितनी हुई और वास्तविक उपज कितनी आई, उपज में कमी कितनी हुई और बीमित किसान कितने थे, बीमित रकबा कितना था और दावा राशि कितनी थी, उसके संबंध में भी कोई भी दस्तावेज हमें अभी तक के नहीं मिले हैं। आज कहाँ पहुँचे और इसलिए आज भारतीय किसान संघ जो है पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर अपना आंदोलन कर रहा है और बीमा कंपनियों का पुतला दहन कर रहा है। 7 दिनों के अंदर यदि निराकरण नहीं होता है तो सभी जिला मुख्यालयों पर डेरा डालो की नीति के अंतर्गत घेरा डालो और डेरा डालो के अंतर्गत हम जिला मुख्यालयों पर ही अपना डेरा डालेंगे। वहीं पर हमारा भोजन अन्न पानी होगा जब तक कि हमारी मांगे और हमारे जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो जाता, तब तक के हम डेरा डाले रहेंगे। मिशन जल योजना का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पधार रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम खड़कोद में अफसर और जनप्रतिनिधि निरीक्षण करने पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने वाला बुरहानपुर जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। बुधवार को जिले में आयोजित जल महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के खड़कोद आएंगे। मंगलवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार लोधा सहित प्रशासनिक अमले ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ सभा स्थल खड़कोद पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां देखी, वहीं खामियां मिलने पर जल्द ही सुधारने के निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल में कार्यरत 30 से अधिक वार्ड बॉय को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की और काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। बुरहानपुर शहर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में ठेका पद्धति पर वार्ड बॉय, आयाबाई, चौकीदार, सफाई कर्मी के आदि पदों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा पिछले 3 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी का वेतन उन्हें आज तक नहीं प्राप्त हुआ। इन कर्मचारियों ने पूर्व में भी शिकायत करी है, लेकिन उनके वेतन का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया। 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण इनके परिवार परेशान है। सभी चतुर्थ श्रेणी ठेका पद्धति कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें वेतन दिलाया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी वेतन की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वे काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी जवाबदारी संबंधित अधिकारी और जिला प्रशासन की होगी।
मैं जिला हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ वार्ड बॉय का। हम सभी लोगों की समस्या ये है कि आज 3 महीने से हम लोगों की पेमेंट नहीं की गई है। ये सब ठेकेदार ऐसे ही काम कर रहे हैं। पिछले 2016 से ठेकेदारों ने इतना परेशान करके रखा है हम लोगों को कि किसी चीज़ का कोई मतलब अब उधारी वाला काम हो चुका है कि बोल ही नहीं सकते किसी का। हर ठेकेदार आता है, पीएफ का पैसा काटता है, ना ही पीएफ का कोई पैसा देता है। पिछला वाला जो कामधेन ठेकेदार था उसने भी हमारा कम से कम एक व्यक्ति का 1.5-2 लाख रुपया काटा, ना ही पीएफ का कोई उसने नंबर दिया, ना ही कोई राशि दिया। उसके बाद पवन कुमार बूटे आया, उसने भी ऐसे हमारा 25-26 हज़ार रुपये ऐसी हर इसका काटा उसने, और ना ही कोई पैसा दिया। अस्पताल प्रबंधन क्या बोलते हैं साहब? अस्पताल प्रबंधन बोलता है तुम्हारा ठेकेदार जानो, तुम जानो। ठेकेदार बोलता है हमको पेमेंट वो तुम्हारा जो अधिकारी है, तुम्हारे अधिकारी पेमेंट नहीं दे रहे। कलेक्टर कार्यालय में आए थे, क्या शिकायत की? क्या बोले? कलेक्टर कार्यालय में ये शिकायत करने आए कि आज 3 महीने से पेमेंट नहीं है, तो हम कैसा क्या घर परिवार चलाएंगे। फिर आगे क्या रूपरेखा आप लोगों की? हमने तो इसमें लिखा है कि भाई अगर ये निराकरण नहीं होता तो हम सभी लोग हड़ताल पे जाएंगे। कब से जा रहे हैं? अभी दिया है, इसमें अगला आवेदन देंगे, उसमें दे देंगे कि हम लोग कब से जा रहे हैं। कितने कर्मचारी लगभग? हम कम से कम 30-35 के आसपास कर्मचारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर उपभोक्ता फोरम के जिला अध्यक्ष ने एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपकर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। संबल योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति 2020-21 की नहीं मिली है। इसके लिए उपभोक्ता अधिकार संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संबल योजना में पात्रधारी विद्यार्थियों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति देने की मांग की। उपभोक्ता अधिकार संगठन जिलाध्यक्ष दिनेश मोहन पाटिल ने कहा कि स्कूल तथा कॉलेज में संबल योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है और पालकों से पूरी फीस वसूली गई है। स्कूलों ने कहा कि यदि आप फीस नहीं भरते हो तो आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, न ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष प्रीतम महाजन, जिला सचिव संतोष पाटिल, गोपाल कालेकर, जिला प्रवक्ता ममता कोरी आदि इस मौके पर उपस्थित रहे। हमारी मांग है कि जो शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो संबल योजना की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब बच्चे जो संबल योजना के पात्रधारी हैं उनको कॉलेज और स्कूलों में संबल योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलती है। आज दिनांक तक उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई, इसीलिए हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आप दे रहे हैं कि जल्द से जल्द पात्र विद्यार्थियों को 2020 एवं 21 की राशि शीघ्र उनके खाते में ट्रांसफर की जाए। गिट्टी खदान को लेकर किसान और उसका पुत्र एक लंबे समय से शिकायतें कर रहा है, लेकिन माइनिंग अधिकारी खदान मालिक की मिलीभगत के चलते उनके खेत के पास से गिट्टी खदान नहीं हटाई जा रही। ये आरोप किसान ने लगाए है। घनश्याम पिता संतोष चंद्राकर निवासी खड़कोत का कहना है कि वे लगातार कई सालों से अपने खेत के पास दली गिट्टी खदान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल गिट्टी खदान में ब्लास्टिंग होती है, जिस कारण धूल मिट्टी उड़ रही है और ये धूल मिट्टी उसकी फसलों पर जम रही है, जिस कारण फसलों का विकास नहीं हो रहा और फसलें खत्म हो रही है। कई बार माइनिंग अधिकारी जनसुनवाई में शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसान धनराज का कहना है कि माइनिंग अधिकारी और गिट्टी खदान के संचालक आपसी में मिलीभगत के चलते उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। पिछली जनसुनवाई में भी आए थे, लेकिन अधिकारी गिट्टी खदान पर बैठकर वहीं से नाश्ता पानी करके चले गए। हमारे खेत में आने में उन्हें घंटों लगते हैं और जनसुनवाई में लिखकर दे देते हैं कि मामले का निराकरण हो गया है। किसान ने मांग की है कि तुरंत गिट्टी खदान के संचालक पर कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन ने उसके बावजूद भी किसान की समस्याएं नहीं सुनी। वही माइनिंग अधिकारी से गंभीरता से नहीं ले रही है। धनराज संतोष रूपा जंगल का। कहाँ से आए आप? ग्राम खड़कोट से। किस लिए आए? खेत की समस्या है, खदान है पास में, खेत के पास में, और हमने ट्यूबवेल लगाई थी पिछले साल भी और अभी वर्तमान में भी एक लगाई हुई है जो ब्लास्टिंग के कारण बैठ गई है। तो क्या हो रहा, समस्या क्या जा रही? समस्या पानी नहीं है। केले के लिए हमने चारा नहीं, इससे का मजबूरन हमें पानी लेना पड़ा दूसरे खेत वाले से। पूरी मेहनत करने के बाद में हमें चारा निश्चय से पानी। तो पिछली बार आए थे आप लोगों ने, क्या नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पाल साहब जो है जांच के लिए आते हैं, पर खदान पे 2.5 घंटे रुकते हैं और किसान को कुल मिला के परेशान कर रहे हैं, ताकि किसान खेत में इंतजार कर करके है खेत से बाहर निकल जाए, घर पे चला जाए, फिर हम जांच करें। मिली भगत है कहीं? पाल साहब पूरी तरह से मिले हुए खनिज माफिया से।
लालबाग में स्कूल के पास खुली शराब दुकान को लेकर लोगों में विरोध है। लोगों का कहना है कि शराब दुकान पूरी तरह से अवैध है। यदि इसे जल्द बंद नहीं किया गया तो स्थानीय लोग उग्र आंदोलन करेंगे। लालबाग में एक सरकारी स्कूल के पास शराब की दुकान होने की वजह से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जो शराब की दुकान है उसे तत्काल हटाया जाए। प्रियंका ठाकुर ने बताया कि शराब की दुकान संचालित हो रही है, जिस कारण छोटे छोटे बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उस रोड से माताएं बहनें आवागमन करती है, जिनको देखकर शराबी गंदे गंदे कमेंट करते हैं। यदि जल्द से जल्द शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब की दुकान पर पत्थर मारकर दुकान का विरोध किया था, उसी प्रकार हम भी दुकान पर पत्थर मारकर दुकान बंद करवाएंगे। फिर उसके बाद शासन हम पर कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री को सारे अधिकार माफ है और एक आम आदमी को सजा दी जाती है।